इतनी हंसी आती है। जैसे कल प्रीति जी कह रही थी, आज मैसेज कर रही थी, भैया इतना क्यों हंस रहे थे। मैं तो बहुत हंसता हूँ जब मुझे कोई कहता है ना कि नौकरी मिल जाएगी क्या, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करेगा नौकरी, ये रिटर्न देना पड़ेगा आपको कि नौकरी नहीं कराएंगे आप। तो वो कहता फिर कैसे जिएगा ये, नौकरी नहीं करना तो जीना क्यों। यानी कि इंसान इतना निकृष्ट हो चुका है, उसकी मति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो जिंदगी नौकरी करने के लिए जीना चाहता है। उसका नौकरी से और ऐसा आज के इंसान की सोच यही हो गई। हाँ, तो उसको तो इंसान नहीं कहेंगे हम, ये कह सकते हैं कि आज दानवीय सोच ये हो गई है। तो कहना मतलब है इतनी ज़्यादा दानवीय वृत्ति हावी हो चुकी है कि आदमी पेट पालन यानी कि 2 टाइम रोटी के अलावा सोचता ही नहीं कुछ। तो इतना विकृत मति हो चुकी है, तो वो इंसान फिर कैसे उस विशुद्धता को या कैसे उस विशुद्ध विज्ञान को अनुभूति में कर पाएगा, अनुभूति नहीं कर पाएगा। जबकि हमने तो भाई आपको भाई खुला खुला चैलेंज दिया किसी को, भाई ओपन लिए सब चीज़ें। मैंने तो कहा मेडिकल जांचें कराओ साहब, ऐसे मत रखो, भ्रम में नहीं रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो समझदार समझता अपने आप को। इसलिए सारी बॉडी की टेस्टिंग कराओ, 2-4-5 हज़ार रुपये तो थोड़ा लगेगा खर्चा, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट वाली व्यवस्था है श्री ठाकुर जी के यहाँ, वो भी करवा देंगे, डिस्काउंट भी बहुत बढ़िया। तो वो जांचें बढ़िया से करवा लो, और उस जांचें करवाने के बाद में देखो तो सही। लेकिन यदि लक्ष्य ये रहा कि मेरा शरीर ठीक होना चाहिए, तब नहीं होगी बात। लक्ष्य यदि संसार रहा, शरीर ठीक करने की बात रही, या कोई लोकेशना वितेशना पुत्रेशना का कोई संबंध रहा, तब तो नहीं, निस्संदेह फिर तो लाभ वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लेकिन विशुद्ध यदि आप श्री ठाकुर जी के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व अर्पण करके और बस जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली स्थिति करके बस आज से मेरा जीवन आपके लिए है, तो यदि आपने क्रियमाण अपने उनको समर्पित कर दिए, तो निस्संदेह मानिए कि दुनिया में कभी किसी कालखंड में आपके आसपास समस्या आ ही नहीं सकती। असंभव है, अब असंभव जिसको कहते हैं ना कि हाँ सा ज्यादातर समस्याएं मन की है, मन से ही बीमार है, मन से ही प्रॉब्लम है जी। बीमारी की भी जो कहते हैं जब मैं बीमार हूँ, मुझे वो मन से ज्यादा होता है। नहीं, मन से तो आगे बहुत स्थितियां हैं। मैंने चर्चा जब करी थी अपन स्कोरिंग की, तो मन का तो बेचारा का 200 पॉइंट ही तो है भाई। मन की स्थिति से 200 ही तो मिल रहा है मन को, उसके आगे 300 भी है, फिर 400 भी है। तो देखा जाए तो मन का तो पार्ट 200 20% का बेचारे का, और जहाँ जिस शरीर पे हम अटके रहते हैं उसका तो 10% का ही है। तो दुनिया तो 10% में अटकी हुई है, दुनिया 10% में अटकी हुई है। और 10 मान लो, और कुछ लोग हैं जो मन में भी अटके हुए हैं, लेकिन वहाँ भी आधा अटके हुए हैं। तो 20% में ही पूरी दुनिया अटकी हुई है, और 20% में चाहते हैं कि अब हम जिंदगी पास कर लें, जिंदगी का अचीवमेंट प्राप्त कर लें। तो 20% में आदमी को, जो उसने अटेम्प्ट ही 20% किया है, तो आउट ऑफ 100 ले आएगा तो भी क्या हो जाएगा, घना योगा कर लेगा, प्राणायाम कर लेगा, सुबह सुबह दौड़ लेगा, घूम ले, सब काम कर लेगा, घने आंवला खा लेगा, चमनप्राश खाएगा, उससे क्या हो जाएगा। वो तो 10% का कोर्स है। तो कहना मतलब है इन चीज़ों से होगा क्या, 20% में से 20 भी ले आया वो, तो क्या उसको 100 में से पास किया जाएगा क्या, असंभव है, नहीं हो सकता। तो यही तो बीमारी है सर्व समाज की। एक अधिकांश समाज इसी तरह से विकृति को प्राप्त हो चुका है। लेकिन उस स्थिति से हम उठे तो सही। अरे राम का बल, कन्हैया जी श्री राम के चरणों में पड़े हैं, और उनकी बल की बात करें तो क्या बल है, कोटि कोटि ब्रह्मांड तो एक एक रोम में है, यदि आप उस तरफ से जाएं। हालांकि ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है भाई, प्रभु की जो प्रभाव से उनको ज्वाइन करना, उसके प्रकाश, ऐसा नहीं है वो। इससे खैर आगे की बातें भी होती है, लेकिन इतना तो हमको करना ही चाहिए कि समझ से ये तो समझ सकते हैं कि ईश्वर से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, कोई हो ही नहीं सकता, ना भूतो ना भविष्यति, ना वर्तमान में कोई है, ना कभी हुआ ना कभी होगा। और उसी ईश्वर के आप शरण चले गए और फिर कहते हो साहब कटोरा में भीख नहीं आई। तो ये तो बड़ी बड़ी समस्या है, बड़ी भारी समस्या है, इतनी विकृति है बहुत ज्यादा दिमाग में। इसका मतलब ये है कि भगवान की शरण में गए ही नहीं वही तो बात कह रहा हूँ मैं भाई। कहने मान लीजिए वट वृक्ष की छाया में बैठ गए हो और कह रहे बहुत धूप लग रही है साहब क्या करें, बहुत धूप लग रही है साहब क्या करें।
अरे तो वटवृक्ष तो बड़ा घनघोर छाया देता है, शीतल छाया देता है, तो वहां पे कहाँ पे आपको धूप लग गई भाई? तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स तो है ही समाज में, इसलिए तो भी ये कभी कभी इसलिए हंसी आती है। ये एक हास्य है, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, बोध होता है, पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करता है, देखता है और अपने आप को बड़ा डेढ़ होशियार समझता है वो। आप पे बंदूक चलाएगा और आवाज़ भी करेगा, देखो ये मार दिया मैंने, ये कर दिया, वो बहुत अपनी सारी काम करता है। तो उसकी बात पे हंसी आती, और क्या करेंगे, हंसी आती, खूब हंसी आती। जी भैया, कभी ऐसे मन में विचार आता है कि ना बहुत दिन से जुकाम नहीं लगी, और मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि अगले ही दिन मेरे को जुकाम लग जाती है। तो अब वो विचार तो मन में आता है ना, तो जब मन तो आपका इधर लग गया तो फिर आएगा कहाँ से विचार? जब आपने ताले लगा दिए, मन सिर्फ और सिर्फ समय में रहता है, या तो 5 मिनट में रहता है, या फिर आपके आसन की स्थिति में रहता है, या तो बॉडी के पोस्चर पे रहता है, 90 डिग्री के पोस्चर पे बैठना है, 5 मिनट में कंप्लीट करना है, इसी आसन पे बैठना है, इतने समय में करना है, तो मन जाएगा कहाँ पे? उसका जुकाम की तरफ दिमाग कहाँ जाएगा भाई? मन का तो काम ही यही है कि वो पतन कराएगा। मन का काम ही यही है कि बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए, आज तो वही बन जाने चाहिए। मन का काम यही है कि आज तो बहुत दिनों से हम वो फिल्म नहीं देखी, फिल्म देख लेते हैं। कहने मतलब मन का तो स्वाभाविक फ्लो ही डाउन साइड में है ना, तो वो तो आपको गिराने का ही प्रयास करता है। जी भैया। जैसे कोई विकारी आदमी होता है, जनरल समाज में भी देखते हैं, मान लीजिए परिवार में कोई बहुत विकृत एक दुष्ट बुद्धि आदमी है कोई, या बच्चा है कोई, या लड़का है, तो क्या करेंगे? जब आपको सभी लोग बैठे हैं परिवार के जो सेंसिबल थोड़े से हैं, वो बैठे हैं, तो क्या करेंगे? चलो उसको रहने दो, अभी बुलाओ मत, फिर वो आ जाएगा, उससे पहले सलटा लो अपना काम, सारी बातें। ऐसा होता है कि नहीं जनरल? जी। तो जब इतनी सी बात में भी हम एक विकृति को नहीं पसंद करते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं कि हर किसी को श्री ठाकुर जी के यहाँ साधना में यहाँ प्रवेश नहीं होता है। इसलिए मन क्या करता है कि यार ये लायक नहीं, इसको हटाओ, इसको। मन ठाकुर जी की सेवा कर रहा होता है, ठाकुर जी निर्देशों पे चल रहा होता है, ये काम का नहीं, इसको हटाओ, देखो बंद करो इसके। यदि वो मन के अनुसार नहीं चलेंगे तो निसंदेह फिर वो देख लेगा, हाँ ये तो वास्तव में ठाकुर जी के लायक है। आप लोगों ने इतना बड़ा चमत्कार जिंदगी भर में ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना पढ़ा होगा, और इतने अति अल्प समय से, मतलब समय तो है लेकिन बहुत ही अल्प समय। कितना समय अल्प है? मात्र 5 मिनट हैं। 5 मिनट भी क्या, जब से दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी उतना ही समय मान लो, और जैसे बैठोगे आप तो वो श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक याद आ जाएगा आपको। हैं, वो कह रहे हैं श्री ठाकुर जी कि हाँ उसी समय उसको तत्क्षण आप साधु मान लेना। आपको बैठते ही ऐसी समाधि सी लगती है, आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अर्थिंग भी करंट का एहसास उसी समय देता है, उसी समय। तो फिर श्री रामनाम महाराज आपको कालांतर में थोड़ी देने वाले हैं। हाँ, हमारा तरीका ठीक ठीक होना चाहिए। वो मान लीजिए हम ग्लव्स, दस्ताने रबड़ के पहन के अर्थिंग को छुएंगे तो करंट नहीं आएगा। इसी तरह से यदि प्रोसेस ही गलत हुआ हमारा, तो उस स्थिति को हम नहीं पहुंच पाएंगे, साधन हमारा सिद्धि अवस्था में नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान दो बारीकी से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको बहुत गहराई से लो, और इस पे जितना काम करोगे, जितना अनुसंधान करोगे, उतना अच्छा है हमारे लिए। लेकिन ये ध्यान रखना, इतना संयम होना चाहिए कि 1 साल तक 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है, और कम भी नहीं देना है, सिर्फ 5 मिनट ही देना है। राधे राधे।